हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। आज हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हमने लास्ट क्लास में करा था एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 करा था और क्वेश्चन नंबर 7 करा था हमने। ठीक है, उसमें हमने क्या करा था, उसमें हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाला था। तो अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होती, बट हम ये बता सकते हैं कि उसमें किसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो आज हम करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखेंगे इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट के जो यूज होंगे। तो पहले हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है इनकंसिस्टेंट और एक है कंसिस्टेंट। ये मैंने जब एक्सरसाइज का बेसिक करवाया था तभी मैंने समझाया था, ये जब मैंने एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक करवाया था तो वहां पे मैंने समझाया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे एक बार और डिस्कस करा है क्योंकि यहाँ पे यूज होगा इसलिए। तो यहाँ पे लिखा है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो हमारे पेयर ऑफ इक्वेशन होते हैं हम उन्हें इनकंसिस्टेंट कब कहते हैं। तो लिखा है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, नो सॉल्यूशन। तो मतलब अगर हमने कोई पेयर ले रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रखा है और हमें कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलता जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो, तो हम क्या बोलेंगे, वो पेयर कैसे है, इनकंसिस्टेंट पेयर है। ठीक है, दूसरा क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब कंसिस्टेंट पेयर कैसे होते हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ सॉल्यूशन, मतलब हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। अब एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन है तो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब ये टेबल है, इस टेबल को डिस्कस करते हैं। इस टेबल के थ्रू ये एक बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया गया है कि अगर आप अब यहाँ पे विदाउट सॉल्यूशन करें, अब ये बता सकते हो कि खाली इक्वेशन को देखकर और इनके रेशो को कंपेयर करके कि इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनके ग्राफ कैसा होगा और ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पर इसमें सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते, बस बता सकते हैं कि इतने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा मैंने, इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। हमारी दो लाइनें होती हैं, हम पेयर की बात करते हैं यहाँ पे, तो पेयर की ऑफ लाइनें ये होती है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, a1x b1y c1। मैंने समझाया इसमें a1 b1 c1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है, इसलिए इसके आगे हम abc बोलते थे पहले। अब यहाँ क्या बोलते हैं उसको, a1 b1 c1, और दूसरी इक्वेशन के जो आगे कोएफिशिएंट होते हैं उसे बोलते हैं a2 b2 और c2। तो अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है अपनी, ठीक है, तो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, हमारे कोएफिशिएंट इक्वेशन के, जो हमारे कोएफिशिएंट होते हैं जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होते हैं। तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर, किसका, रेशो करना है, रेशो, ये रेशो है कंपेयर। ठीक है, तो हमें अगर इनके कोएफिशिएंट जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनका रेशो कंपेयर करेंगे, तो यहाँ जब रेशो कंपेयर करते हैं तो तीन तरह के रेशो आते हैं। तो अगर ये तीन तरह के रेशो आते हैं तो हर रेशो हमें एक डिफरेंट सॉल्यूशन देता है। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, मतलब आपने इसका रेशो निकाला और इसका रेशो निकाला और ये कैसे आ गया, नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों रेशो डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसे देखो सपोज करो आपने लिखा कि भाई 5/7 आ गया एक रेशो और दूसरा रेशो आ गया 3/2, तो ये दोनों रेशो कैसे हैं, नॉट इक्वल है। तो ऐसे रेशो जब आएंगे, जब ऐसे रेशो बनेंगे हमारे, जब इनके इक्वेशन देखा और वहां से हम a1 a2 निकाल कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, वो नॉट इक्वल आएंगे, ऐसे आ जाएंगे नॉट इक्वल। तो हम क्या क्या बता सकते हैं, वो कह रहा है ग्राफ कैसा होगा उसका, मतलब हम ग्राफ के बारे में बता सकते हैं। ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, इन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइनें एक दूसरे को पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। सॉल्यूशन कितने होंगे, वन सॉल्यूशन। तो भाई जिसका ग्राफ जितनी बार कट करता है उतना ही सॉल्यूशन होता है। तो ये ग्राफ एक ही बार कट रहा है तो उसके कितने सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, इसके वन सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा क्या है, कंसिस्टेंट, कि भाई जब सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, सीधी सी बात है। अभी भी मैंने क्या बताया था कि सॉल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट है इसका, तो उसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, मतलब इसका रेशो इसका रेशो इसका रेशो कैसा सेम आ गया। जैसे आपने लिया कोई रेशो लिया 2/3, दूसरे वाला भी 2/3 आ गया और तीसरे वाला भी 2/3 आ गया। अब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम है, अब हो सकता है कि भाई ये 2/3 आ रहा हो, ये 8/12 आ रहा हो और ये 10/15 आ रहा हो। तो आप कहोगे सर ये तो इक्वल नहीं आ रहे। अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो इक्वल आएगा। जैसे देखो 4 2 जा 4 3 जा 5 2 जा 5 3 जा, देखो कैंसिल करने के बाद क्या होगा, कैंसिल करने के बाद सारे सेम आ गए। तो हो सकता है सारे एक जैसे हो, या हो सकता है कि उनमें दो सेम हो और दो अलग हो, मतलब जब उनको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद सारे इक्वल हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि यही फॉर्म हो, कुछ अलग भी हो सकते हैं, हमें कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इक्वल। तो अगर सारे पेयर इक्वल है, सारे के सारे रेशो इक्वल है, तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन कैसे होती है, देखो ऐसी लाइनों को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। जब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर लाई करते हो, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर ही है, मतलब आपने एक लाइन ग्राफ बनाया और दूसरी लाइन के उसके ऊपर ग्राफ बना दिया, तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। अब बात आता है कि भाई ये लाइनें कितनी बार इंटरसेक्ट करेंगी, तो भाई इनका हर पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनका हर पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कितने सोल्यूशन होंगे, इसके सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन।
तो इसके कितने सोल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट, भाई सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, तो इसलिए क्या है ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगला रेशियो है A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 नॉट इक्वल्स टू C1 C2। तो देखो इसमें इक्वल्स टू है, इसमें नॉट इक्वल था। ठीक है, A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। तो इसमें कैसा होगा, इसमें ये आ जाएगा आपका तीसरा कि भाई पहला वाला सेम है, दूसरे वाला भी सेम है, मगर तीसरे वाला आ गया 3/7, तो ये नॉट इक्वल हो गया। तो दो रेशियो इक्वल आ गए, तीसरा रेशियो इक्वल नहीं आया। और वही बात, जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में हो, इसमें अलग नंबर होते हैं, कैंसिल करने के बाद हमारे आंसर मिले। तो ये देखना है कि कैंसिल करना है आपको, अगर वहां कैंसिल करना पड़ेगा तो कैंसिल करोगे आप। अब देखो इसमें क्या क्या है, लाइन में पैरेलल है। अब हमने सीधी सी बात है भाई, इसमें लाइनें कैसे होंगी, पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है, इसलिए इसके सोल्यूशन नहीं होंगे। तो इसमें सोल्यूशन नहीं है, तो उसमें क्या लिखा है, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और फिर क्या है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें सोल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये चीजें थी। तो अब हमने इसमें क्या देखा, रेशियो कंपेयर करें। तो अगर आपके पास कोई दो इक्वेशन होगी और रेशियो को कंपेयर करोगे, और कंपेयर करने के बाद आपको डिफरेंट टाइप के रेशियो मिलेंगे, 3 रेशियो मिलेंगे। तो हर रेशियो का अपना सोल्यूशन होता है। तो पहले वाले का रेशियो क्या है, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, वन सोल्यूशन, कंसिस्टेंट, सीधी सी बात है। अगर सारे रेशियो इक्वल है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, क्योंकि ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और ये भी कंसिस्टेंट होगा। तीसरा क्या है, शुरू के दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो ये पहला लाइन का देगा, नो सोल्यूशन है इसका, और ये इनकंसिस्टेंट है। तो ये टेबल अगर आपको आएगी तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस टेबल से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो ये है वो क्वेश्चन नंबर 2, बुक का क्वेश्चन नंबर 2 ये है, एक्सरसाइज 3.2 का। तो उसमें लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 C1 C2, जैसे हमने ये कंपेयर करा है वो ये कह रहा है। ठीक है, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यहाँ पे क्या क्या वर्ड आ रहा है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब देखो यहाँ पे क्या बात हुई, इसने आपसे ना कंसिस्टेंट के बारे में पूछा, ना ही सोल्यूशन के बारे में पूछा, खाली वो ग्राफ पूछ रहा है। अब एग्जाम में क्या होता है, वो आपकी तो इन तीनों में से किसी एक के बारे में पूछ सकता है या तीनों के बारे में पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का आंसर देंगे, जिससे कि हमें एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, आपकी ये इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये आपकी। अब आपको याद रखना है, सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले एक्स हो, फिर वाई हो, फिर नंबर हो, और लास्ट में इक्वल टू 0 हो। तो ये आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करो, आपको पता है कि इसमें A1 या, तो देखो सबसे पहले क्या कर सकते हैं आप कि A1 B1 निकाल के रख लो। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या करोगे, आप लिख लोगे कि A1 कितना है, 5 है, B1 कितना है, -4 है, और C1 कितना है आपका 8 है। A1 B1 C1, एक्स वाई कभी मत लेना, साथ में कॉफिशिएंट ले रहे हो, एक्स वाई मत लेना। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं। तो ये हो गया A2 है 7, B2 है 6, और C2 है -9। तो आप क्या करोगे, रेशियो बनाओगे A1 A2, तो यहाँ पे 5/7, B1 B2 -4/6, तो ये आ गया 2/3। अब देखो -2/3 आ गया। अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। जब आपके शुरू के ही इक्वल नहीं है तो आगे क्यों जाओगे, आप आगे जाने नहीं है। तो अगर आपके ये दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं, सीधे लिख दो A1 A2 नॉट इक्वल्स टू B1 B2। अब हमारे पास कौन सा रेशो आ गया, पहला वाला रेशो आ गया। अगर इसने मेरे से क्या पूछा, भाई ग्राफ के बारे में पूछा है, तो क्या ग्राफ बनेगा, इसका पहला सोच क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन एट वन पॉइंट, एट अ पॉइंट। हमारी लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। अच्छा, ग्राफ इसका सोल्यूशन कैसे होंगे, सोल्यूशन होंगे यूनिक या वन सोल्यूशन। यूनिक मतलब एक, यूनिक सोल्यूशन। और ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है। तो आपसे खाली इसके बारे में पूछा तो आप खाली इसके बारे में लिख देना, बट मैंने तीनों लिख दिए। क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, अगर आपको ये रेशो आता है तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में अगर आप आंसर लिखोगे तो रेशियो लिखोगे पहले। तो A1 क्या है 9, B1 क्या है 3, और C1 क्या है 12। A1 B1 C1, A2 है आपका 18, B2 है आपका 6, और C2 है आपका 24। अब रेशियो निकालते हैं, देखो A1 A2, तो आपने लिखा 9/18, कैंसिल करा 1/2, B1 B2 3/6, 1/2, ये भी आ गया 1/2, C1 C2 12/24। ठीक है, तो 1/2। अब आपने चीज नोटिस करी, इसमें
जब आपने शुरू में निकाला तो शुरू में सारे रेशो इक्वल नहीं हो रहे थे, बट जब आपने कैंसिल कर तो सारे रेशो इक्वल हो गए। तो अगर कभी नंबर कैंसिल हो रहे तो आपको कैंसिल करके रेशो कंपेयर करने होते हैं। ये नहीं कि आप अभी से कंपेयर करके आंसर दोगे तो मैच ही नहीं करेंगे, फिर कहोगे ये तो पहले वाला क्वेश्चन जाएगा, इसमें वन सोल्यूशन है। नहीं, पहले इसमें कैंसिल करोगे, उसके बाद जो रेशो आता है वो कंपेयर करोगे। तो सारे रेशो इक्वल है तो क्या बनेगा, A1 A2 इक्वल B1 B2 C1 C2। तो देयरफॉर पहला इसका ग्राफ पूछा था इसमें, इसका ऐसे क्या होता है ग्राफ। तो ग्राफ कैसा होता है इसमें ग्राफ होता है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट। अब ये कोइंसिडेंट है मतलब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही हैं, तो हर जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। थर्ड है आपका क्या पूछा इसमें, कंसिस्टेंट, बिल्कुल कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। तो इस तरह से हमें इन रेशो को यूज करना। अब देखो मैंने यहाँ कोई भी मेथड नहीं लगाया सॉल्यूशन का, खाली मैंने रेशो कंपेयर करा और मैंने उसके बारे में मोस्टली इन्फॉर्मेशन दे दी आपको कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें A1 है आपका, A1 है 6, B1 है आपका -3 और C1 है आपका 10, A2 है आपका 2, B2 है आपका -1 और C2 है इक्वल्स टू 9। तो आपने रेशो कंपेयर करा तो A1 A2 ये आ गया 6/2 कट के 3/1, मतलब 3 आ गया ना, 3/1 रेशो में 3/1 लिखूंगा। B1 B2 को रेशो कंपेयर करा -3 -1 कट गया तो कितना आ गया 3/1 आ गया। C1 C2 10/9। अब क्या हो रहा है, कैंसिल भी नहीं हो रहा। अब देखो ये दोनों सेम नंबर, ये सेम नहीं है तो क्या लिखोगे, A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। अब ये हमारा तीसरा वाला रेशो था जो अभी हमने यहाँ पे बात करी थी। तो उस रेशो के अकॉर्डिंग क्या है ये, पहली बात इसने पूछा था ग्राफ, तो ग्राफ कौन सा होगा, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। दूसरा इसने क्या पूछा था, सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। इसमें खाली इतना पूछा, मैंने ये दोनों भी बता दिए कि आपको पता रहे कि रेशो से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आप क्वेश्चन नंबर थर्ड जाओगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसे ही है, उसमें भी रेशो को कंपेयर करना है और क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या करना है, रेशो को कंपेयर करना है। और उसमें एक्स्ट्रा चीजें होंगी, वो इसमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में रेशो कंपेयर बोला हुआ है और उसमें बोला कि अगर एग्जिस्ट है सॉल्यूशन तो उसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो उसमें ग्राफ वैसे बनाएंगे जैसे मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, तो ग्राफ वैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसे ही होगा, वो आप खुद कर सकते हो। हाँ, अब एक चीज में समझाने वाली बात यह है, जैसे कि आपने इसमें देखा कि तीनों के तीनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कभी कभी क्या हो सकता है कि ये नंबर, अगर ये नंबर यहाँ ना होकर इक्वल टू में दे दे, जैसे कि यहाँ पे 8 दे देता और यहाँ पे 9 दे देता, ऐसे करके ये -8 और ये ऐसे दे देता। अगर ये दोनों राइट में ही है, जैसे दोनों राइट में ही है, ठीक है, तो इन्हें आप ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है रेशो, क्योंकि दोनों का साइन सेम ही होगा। अगर एक लेफ्ट और एक राइट होता दोनों को एक ही तरफ करना होता है, या तो लेफ्ट या तो राइट, तो हमारे पास ऐसा ही होनी चाहिए फॉर्म। इस फॉर्म में होगा तभी आप रेशो कंपेयर करना, तभी आपके आंसर सही आएंगे। नहीं तो क्या होगा, साइन की मिस्टेक हो जाएगी अगर आगे पीछे हुए तो, ये ध्यान रखना। आगे पीछे मतलब जैसे y यहाँ पे हो गया तो आपने रेशो कंपेयर कर लिया, तो सबको एक तरफ लाके आप क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो ये क्या थे, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 थे, जो कि इस मेथड से होने थे, इस टेबल का यूज करके। तो इस टेबल का यूज करके एक क्वेश्चन और आता है के वाला, तो वो आपको मिलेगा एक्सरसाइज 3.5 में। ठीक है, तो वो जब आएगी तो हम वहां पे वो डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। सबसे पहले आप ये बेसिक चीजें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये लिख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करना, ये आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस क्लास की इसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में और ऊपर आई बटन में आपको दोनों के लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां जाके आप क्या कर सकते हो, वो वीडियो देख के अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने एक्सरसाइज भी नहीं देखी है, इसकी शुरू की एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा है, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।